सरकार तो चाहती है कि कुछ ये उग्र हों और आंदोलन। आपके ही इलाके के लोग धरने के लिए पिछले 25 दिन से यहाँ पे धूप में बैठे हैं सड़कों पे, और आप गांव में जाके क्या ज्ञान बांट। हमें पूछना है कि इन 20 गांव के लोगों को आप नागरिक मानते हो या नहीं मानते। और फिर यही सरकार कहती है कि ये लोग तो आतंकवादी, वो बड़े नेता हैं, वो तो ट्रेड फेयर के उद्घाटन करते फिर रहे शहर के, तो फित्ते काटने में व्यस्त हैं, शहर में फित्ते काटते हैं। यहाँ गाँव वाले चीज की चाहे विचारधारा अलग हो, मैं किसी महिला पे मतलब कोई निजी कमेंट नहीं करना पसंद। किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, वो मतलब आपको पसीना आएगा, आपको पसीना आएगा, आपको रोड पे बैठना पड़ेगा, आपको जिंदगी इन लोगों के साथ जीनी पड़ेगी। वोट डाल दिया, आपको जो पसंद था आपने उसको वोट डाल दिया, उसके बाद गुलामी बंद करो। 5 मिनट धोड़ा कुर्ता पहन के आना अलग चीज होती है, उनके साथ बैठना, उनके साथ लड़ना, उनके लोग शहर वाले भी देखें कि गाँव के अंदर ये क्या गुल खिला। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। धरना एक लंबे समय से चल रहा है, अभी तक कहाँ पहुँची है बात, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखो, धरना या कोई भी आंदोलन होता है उसमें सबसे ज़रूरी होता है जनता का जागरूक होना। तो शुरुआती दिनों में जब आपने देखा होगा 5-7 दिन तो मैं बिल्कुल अकेली बैठी रही। तो उस वक्त हमारा जो काम था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि जन जन तक पहुँचें, गांव-गांव, और लोगों को जागरूक करें कि क्या सरकार हम लोगों के साथ, इन किसानों के साथ कर रही है। तो वो काम लगातार कमेटी ने किया। 25 लोगों की जो कमेटी बनी थी वो गांव-गांव गई, लोगों को जागरूक किया, और जैसे एक लहर की तरह लोग निकल के आए। आज आप देखेंगे तो 500 से ऊपर हरदम हाजिरी रहती है, जिसके अंदर 200-250 तो कम से कम महिलाएं रहती हैं। तो ये जागरूकता आई है, और ये एक ताकत है, ये किसानों की ताकत है। प्रशासन तक सारी रिपोर्ट पहुंचती है, सरकार तक सारी रिपोर्ट पहुंचती है कि वहाँ पे 250-300 महिलाएं बैठी हैं, 250-300-400 आदमी भी बैठे हैं। तो भारी संख्या में किसान 20 गाँव के अब यहाँ पहुँचने लगे हैं, और दिन दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है, कभी 50, कभी 100, रोज लोग बढ़ रहे हैं। तो संख्या को देख के सरकार दबाव में आती है। हमारा जो पहले दिन से उद्देश्य था ये कि हमें धरना शांतिपूर्ण चलाना है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि कुछ ये उग्र हों और आंदोलन बिखरे। हमें इसे बिखरने नहीं देना है, हमें इसे बिखरने नहीं देना है, बहुत समझदारी से ये आंदोलन चलाना है। और कल कमेटी ने निर्णय लिया कि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उनका भी गांव-गांव में विरोध हो। आपके ही इलाके के लोग धरने के लिए पिछले 25 दिन से यहाँ पे धूप में बैठे हैं सड़कों पे, और आप गांव में जाके क्या ज्ञान बांट रहे हो। ये भी लोग भी तो वही हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, पहले इनको तो संभालो। इनकी बात अगर आप सरकार के सामने नहीं रख सकते तो फिर आपको बनाया किस लिए है? बनाया किस लिए है? जब आपके इलाके के लोग एक मांग कर रहे हैं, 20 गांव का मामला है, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप विधानसभा में सामने रखो ये मामला, अपने मुख्यमंत्री को जाके कहो कि ये हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हो, तो फिर तो आप कठपुतली हो, आपका होना ना होना बराबर है। तो गाँव में आप क्या करने आ रहे हो? तो ये जागरूकता के गाँव में आई है। तो एक बात और अनुजी ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो ये सफ़र रहा है 25 दिन का, इसमें प्रशासन, सरकार से गिरफ्तारियां भी हुई, तो ये सारे में कुछ लगा कि रास्ते पे सरकार आ रही है, प्रशासन आ रहा है, इस प्रकार से क्या? देखो, हाँ बिल्कुल असर होता है इस चीज़ का। हम डीसी से 5-6 दिन पहले मिल के आए थे, और उनको 10 दिन के लिए कह के आए थे कि 10 दिन हम इंतज़ार करेंगे। आपके हाथ में बात नहीं है, प्रशासन के हाथ में नहीं है ये चीज़, तो आप सरकार से बात करवाइए। प्रशासन का काम ही ये होता है कि सरकार और जनता के बीच में मीडिएटर बने। तो वो हम डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करके आए थे कि 10 दिन के अंदर आप ये काम करवाइए, क्योंकि अगर आपके हाथ में बात नहीं है तो सरकार से तो पूछेगी ना जनता। तो सरकार से हम टाइम मांगते हैं कि हमें बात करनी है, जो कमेटी है उसको बात करनी है, हमें पूछना है कि इन 20 गांव के लोगों को आप नागरिक मानते हो या नहीं मानते। जब इनका मुआवजा सरकार मान चुकी है कि इन्हें मिलना चाहिए, APR बन चुकी है, और खराबा भी सरकार मान चुकी है, गिरदावरी हो चुकी है, उसमें खराबा दिखाया गया है, तो फिर क्यों लटकाया गया है? क्यों लटकाया गया है? ये सूखाग्रस्त एरिया है, जहाँ यहाँ पे तो स्पेशल एड की जरूरत थी सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोडों पे बिठाने का काम किया गया है। तो ये बात तो हम सरकार से करना चाहते हैं, लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से हम ये कहना
कहना चाहेंगे, ये संदेश जो लोग भी देख रहे हैं, कि ये है सरकार का असली चेहरा, कि लोग 25 दिन से रोड पे बैठे हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास बात करने का समय ही नहीं है, बात करने का समय नहीं है। और फिर यही सरकार कहती है कि ये लोग तो आतंकवादी हैं, ये लोग तो गुंडे हैं। अरे 2-2 महीने, तीसरी बार ये धरना चल रहा है, कभी झूठा आश्वासन दे दे के उठा देते हैं। इतने लंबे टाइम तक इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठ के अगर गेट भी खड़काते हैं तो कहते हैं कि ये तो उग्रवादी हैं। तो चाहते क्या हुआ आप? सरकार क्या माहौल बनाना चाहती है हरियाणा का, ये मैं जनता को समझाना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि किसान को सरकार जानबूझ के परेशान कर रही है। सरकार चाहती है कि ये उग्र प्रदर्शन करें और फिर इनको, किसानों को डिफेम, जैसे पहले किसान आंदोलन में किया गया, वैसे किया जाए कि ये तो उग्र लोग हैं। ये चीज़, ये जो इलाका है बारासमंद तहसील का, ये 2 हलकों में आ रहा है। एक तरफ डिप्टी स्पीकर हैं गंगवाजी, तो उनके पास तो पद भी बड़ा है, तो क्या उनकी तरफ से कोशिश नहीं की हुई इसमें किसानों से बात करने की, या सरकार को इस बारे में समझाने की भी? औरों को जब मुआवजा या मिला है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो बड़े नेता हैं, वो तो ट्रेड फेयर के उद्घाटन करते फिर रहे हैं शहर के अंदर। कभी ये नहीं लगता अपना जो ये पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में ये, हाँ, ये जो ट्रेड फेयर लगते हैं ना, यहाँ पे फित्ते काटने से फुर्सत नहीं है हमारे नेताओं को, चाहे वो रणबीर गंगवा जी हों, चाहे कई नेता हैं जो हिसार जिले के हैं, तो ये तो फित्ते काटने में व्यस्त हैं, शहर में फित्ते काटते हैं। यहाँ गांव वाले मरे चाहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े नेता बन गए, गांव की तरफ ध्यान ही नहीं है। वरना इनको तो भाग के आना चाहिए था, 10 गांव नड़वा हल्के के, 10 गांव आदमपुर हल्के के, तो यहाँ पे इन्होंने एक बार भी आके नहीं देखा और गांव दौरा कर रहे हैं। बताओ, गांव के लोग ही तो बैठे हैं यहाँ। जब 1000 लोग एक नेता को इकट्ठे बैठे मिल रहे हैं और नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। डिप्टी स्पीकर की या नड़वा हल्के की हमने बात की, आदमपुर हल्के की जिन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है या पता नहीं दे रखी है सोनाली फोगाट बीजेपी की तरफ से, तो उनका, वो तो मानते हैं कि बारासमंद से उनकी कोई रिश्तेदारी भी है, कोई जानकारी भी है, उनका कोई आना, कोई समाचार उनकी तरफ से? ना, अभी कोई नहीं। वो बड़ी किसान नेत्री हैं, कोई यहाँ पे 25-30 हज़ार की गैदरिंग चाहिए उनको शायद आने के लिए, क्योंकि वो तो बड़े स्तर के नेता है ना। तो अभी तो 1000-1200 लोगों के बीच में थोड़ी आते हैं बड़े नेता। उनको तो मतलब पूरा एक हरियाणा स्तर का कोई प्रोग्राम होगा तब आएंगी मैडम, क्योंकि मतलब इतनी भीड़ में कौन आते हैं, बड़े नेता थोड़ी आते हैं। यहाँ तो छोटे भैया नेता आएंगे। एक किसान आंदोलन के दौरान आपकी एक जो टिप्पणी थी वो बड़ी फेमस हुई कि कौन सोनाली फोगाट, अब तो आप जान रहे होंगे, उनको जाने लग गए होंगे। हाँ जी, देखो होता क्या है कि कई बार जैसे किसान आंदोलन में क्या हुआ कि किसान जो हैं वो उन्होंने कोई MBBS या PhD या कोई BTech M.Tech नहीं कर रखी, इसीलिए वो किसान है। अगर MBBS कर रखी होती तो अपना क्लिनिक चला रहे होते। तो मासूम लोग हैं। और मीडिया में भी मैं ये कहूँगी कि कुछ चैनल होते हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब तिखी बात होगी तो वायरल होगी, उस चक्कर के वो बेचारी जो मासूम महिलाएं हैं उनके आगे माइक अड़ा देते हैं। फिर वो बोलती हैं थोड़ा अनर्गल, मतलब भाई उन्हें नहीं पता कि क्या कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है मीडिया से बात करने की। फिर वो वीडियो वायरल होते हैं और उसमें जो नेगेटिव प्रचार नेता का होता है वो भी एक तरह का प्रचार ही होता है, वो भी एक तरह का प्रचार होता है। तो ये मकसद थे कई कि हमारा नेगेटिव प्रचार हो तो हमारा नाम वायरल हो, तब मैं उसको बंद करना चाहती थी। और दूसरी ये चीज़ कि चाहे विचारधारा अलग हो, मैं किसी महिला पे मतलब कोई निजी कमेंट नहीं करना पसंद करती। देखो, एक पार्टी किसी की कोई भी है, लेकिन हमें, मेरे से उम्र में बड़ी हैं, तो एक वो होता है कि आप ही महिला की इज्जत नहीं कर सकते। आप राजनीतिक मुद्दे पे उनको 100 बात कहो, लेकिन किसी पे निजी हमले करना ये चीप पब्लिसिटी होती है, जो काफ़ी कई लोगों ने शुरुआत करी जिसकी, तो मैं उसको अच्छा नहीं समझती। मैंने उनके लिए भी कहा कि वो कौन जिसने मतलब डिफेम करना शुरू किया था, वो भी अच्छी बात नहीं है। प्रचार, देखो किसी को छोटा करके आप बड़े नहीं हो सकते। बड़ा बनने के लिए, हाँ, बड़े बनने के लिए वाकई बड़ा बनना पड़ता है। तो ये नहीं हुआ कि आप
अब जैसे ये किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे वो मतलब आपको पसीना आएगा, आपको पसीना आएगा, आपको रोड पे बैठना पड़ेगा, आपको जिंदगी इन लोगों के साथ जीनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप शहर में बैठे हो, आपने एक मीडिया वालों को बुलाया और 10 मिनट वहाँ करी, लोगों को गालियाँ दी, भद्दा बोला, आप वायरल हो गए और बोले ये नेताजी, उसको हराना तो अब इस नेताजी को वोट दे दो। बस यही होता है नेतापना कि आपने 5 मिनट मीडिया के आगे बकर बकर करी। तपो ये मैं कहना चाहती हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी महिला को डिफेम करके निजी तौर पे उन पे कटाक्ष करके और मतलब वायरल कराऊं वीडियो। मेरा ये हाँ, इस मुद्दे को बंद किया जाए। हाँ, बंद किया जाए। मेरा काम करने का ये स्तर नहीं है। तो मतलब मुद्दे पे बात कीजिए। ये उस वजह से मैंने ये कहा था कि कौन सोनाली फोगाट, हालांकि मैं जानती हूँ कि वो उन्होंने यहाँ आदमपुर से चुनाव लड़ा था और अब यही आदमपुर हल्के के गांव हैं, तो उनको सब नेताओं को आना चाहिए। हम तो गंगवा जी का भी स्वागत करते हैं, सोनाली हो या कोई भी हो। आइए, जनता को सुनिए, आप कर दीजिए इनके काम। जब हाँ, ये कई बार ये भी कहते हैं जो सरकार में लोग हैं कि ये तो विपक्ष जनता को बरगला रहा है। नहीं बरगलाएगा, आप संभाल लो, आप संभाल लो, मौका ही ना दो। विपक्ष के अंदर ऐसा क्या है कि उससे ये बरगलाए जाते हैं? और तुम तो सरकार में हो, सबको सारा सिस्टम तुम्हारे पास है, तुम आके उनको पुचकार लो। ये तो सही कहा आपने। ये तो हमारा एक जो जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने विपक्ष को तो इसीलिए तो खड़ा किया है कि जो जनता की आवाज़ अदरवाइज तो तानाशाही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। देखो, जो मेरा जो संदेश है, जनता का जो फर्ज होता है जनता के तौर पे, चाहे सरकार किसी की भी हो, डिमांडिंग रहना जनता का फर्ज होता है, क्योंकि वो जनता है, उसने राज तक पहुंचाया है। तो कोई भी सरकार आए, डिमांडिंग तो जनता को रहना ही चाहिए। वोट डाल दिया, आपको जो पसंद था आपने उसको वोट डाल दिया, उसके बाद गुलामी बंद करो। वोट डालने के बाद आप ये नहीं कि आपने किसी पार्टी को डाल दिया वोट तो आप उसके गुलाम हो गए, नहीं, आपने अपना फर्ज निभा दिया। अब उनसे उनका फर्ज निभाने का टाइम है, उनसे मांग करो और मांग करोगे तभी वो थोड़ा ठीक से काम करेंगे, वरना लगेगा जैसे अभी चल रहा है देश के अंदर, भगत बने पड़े हैं, शिमला के अंदर फूल बरसा रहे हैं उसके मोदी जी के ऊपर, लोग ताली बजा रहे हैं। भाई क्या हम राजा इसलिए बनाते हैं कि फिर हम उसकी पूजा करनी शुरू कर देंगे? नहीं, हम काम मांगेंगे। इतना दबाव बनाओ कि वो मतलब उसको ये जो 10 दिन में ड्रेस बदलता है मोदी, कपड़े मैले हो जाएं, कपड़े बदलने की फुर्सत ना मिले, इतने डिमांडिंग जनता को होनी चाहिए, क्योंकि आपने उनको सब कुछ दिया है। ये मेरी सोच है। आपके पास 2 रास्ते थे, एक सरकार में शामिल रह के और सरकार की जो एसी रूम्स है वो चुनना, दूसरा किसानों के साथ सड़क पर बैठना। तो आपने सड़क पर बैठना चुना। हाँ बिल्कुल। देखो, वैसे मैं आपको एक चीज़ कह दूं क्योंकि जो नहीं जानते उन्हें लगता पता नहीं क्या थी। मैं ठीक है, बिल्कुल सरकार में जो अभी पार्टी है उसमें थी, लेकिन उसमें भी मतलब मैंने संघर्ष ही किया था। मतलब मेरे को संघर्ष ही शायद किस्मत में लिखा है, और कोई बात नहीं, मैं इससे खुश हूँ। देखो, बात ये होती है कि आप जनता के तौर पे, पहले हम भी देखते थे जब हम राजनीति से नहीं जुड़े थे, लेकिन अब तो मतलब चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं कि जनता के तौर पे ये देखना चाहिए कि किसका रवैया क्या है। अगर जैसे धरने चलते हैं, किसान आंदोलन चला, भाई लंबे लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें 5 मिनट दौड़ा कुर्ता पहन के आना अलग चीज़ होती है। उनके साथ बैठना, उनके साथ लड़ना, उनके साथ केस लगवाना, वो लोग और ज़्यादा उनको वो उस स्तर को मैं और अच्छा राजनीतिक स्तर मानती हूँ। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब संघर्ष के अंदर शामिल हों कि जनता और नेता में कोई फ़र्क ही ना रहे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी होती है, जनता के अंदर समस्या ये होती है कि वो नेता भी उसको मानते हैं जो 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक दिन कुर्ता लांदा है, आवे रोज उनके बीच में बैठ जाता है, तो उनको लगता है तुम्हारे वर्गा है। तो जनता को ये समझना चाहिए, थारे वर्गे ही थारे काम आवेंगे। जो 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देते हैं वो फिर वो बात वो तो अभी दिख रहे हैं लक्षण, वो चीज़ है। चलिए अनु जी, वापस आंदोलन पे आते हैं। तो अभी जो अगला कदम है धरने का, वो क्या रहेगा? अभी कमेटी जहाँ तक, अभी वैसे तो कमेटी निर्णय लेगी, लेकिन अभी जो मेरे को अंदाज़ा है
ट्रैक्टर लेके हर गांव से 15-20 ट्रैक्टर लेके 20 गांव हैं, 300 400 500 जो भी संख्या ट्रैक्टरों की होगी, और हम सीधा सचिवालय जाके डीसी मैडम से मिलेंगे, ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे और शांतिपूर्ण ही करेंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि किसान शहर में आपके आगे मांगने आए हैं अपना हक, तो वो आप दीजिए। शहर के लोग भी देखें। तारीख हुई है इस बारे में डिसाइड कोई? तारीख डिसाइड नहीं हुई है, वो जल्दी कमेटी डिसाइड करेगी। निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो लोग शहर वाले भी देखें कि गांव के अंदर ये क्या गुल खिला रहे हैं। सरकार, प्रशासन नहीं, सरकार।